हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये हमारा गाड़ी में शुरुआत हुई है व्लॉग की। और मेरे साथ में है शहजाद भाई और बंडी भाई। हैदर भाई नहीं है, हैदर भाई हमको अंधेरी में मिलने वाला है, रिकॉर्डिंग में है वो, वहाँ से हमको वो कंटिन्यू करेगा। और आज की शुरुआत हुई है ब्लॉग की गाड़ी में बैठ के, क्योंकि थोड़ा सा बिजी थे पूरे दिन भर। क्या बोलना चाह रहे हो भाई? बोलो। कुछ नहीं बोल रहा था भाई, मैं बस ड्राइव कर रहा हूँ, बस पहुँचना है। सोच रहा हूँ कि ये भाई को चाय वाय पिला देता हूँ इन लोगों को। हाँ, क्योंकि मुझे चाय पीने का बड़ा ही ज़्यादा शौक है, इस वजह से। हाँ, आगे भूरे गाँव में हम लोग चाय पीएंगे और ईरानी चाय पीते हैं हम लोग। शहजाद भाई को हमको एक बहुत ही अच्छी सी कहानी सुनाने वाला है। हाँ, एक्चुअली मैं सुनाने वाला तो था कहानी। नहीं नहीं, एक्चुअली ये एक हॉरर कहानी है, मतलब हम लोग के साथ में हुआ है। और ये जो जिनका व्लॉग है ना, हैदर खान, हम लोगों का कैसा है कि मतलब अभी बैठे हैं तो पतंग उड़ाने का मन कर लिया, तो क्रिकेट खेलने का मन किया। क्रिकेट तो वैसे हम लोग खेलते ही हैं, समीर भाई डालेगा क्रिकेट। हाँ, तो उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग कभी पतंग ले लेते हैं, मतलब 100 पतंग लेके आ गए, मांझा लेके आ गए, बैंड्रा चले गए यहाँ से पतंग लेने के लिए, मालवनी चले गए। उसी तरह से हम लोग फिशिंग का भी एक दौर आता है कि भाई एकदम मस्त माहौल हो रहा है फिशिंग का। फिश खाने का मतलब कोई वो नहीं है, शौक नहीं है किसी को। हाँ, है भी तो सिर्फ सुरमई और कुछ अच्छी फिश है वो सिर्फ खाते हैं, बाकी ऐसा नॉर्मल फिश कांटे वाली नहीं खाते हम लोग सब। यस। तो उसी तरह से वही बात, मैं यहाँ वहाँ चला जाता हूँ। तो हम लोग को कैसा है, सीजन हो या ना हो, हम लोग सीजन खेल भी लेते हैं। हाँ, और बिना सीजन के, जैसे कि बिना पानी के मछली जिस तरह से होती है, वैसे हम लोग का भी वैसा ही है सब कुछ। जल भी मछली। हाँ, तो हम लोग भी वही काम करते हैं। अब हम लोग को फिशिंग का पड़ गया तो जाके गल खरीद लिए, कांटे खरीद लिए, पोल खरीद लिए। हाँ, तो मैं और हैदर भाई एक दिन ऐसा नशा दौड़ा कि मतलब हम लोग भागे यहाँ से सीधा एक्टिवा लिए। उस टाइम पे हमारे पास कार नहीं थी, गाड़ी नहीं थी। हाँ, ये भाई लोग ने अभी भी गाड़ी ली है, मैंने भी अभी लिया गाड़ी। तो एक बड़ा मतलब एक बड़ा बिग बोलते ना, जिसको एक ब्लॉग बनने वाला है, हम लोग प्लान कर रहे हैं। भाई की गाड़ी गैरेज में लोनावाला में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था गाड़ी में, उसका गैस्केट उड़ गया था। ये भाई ने लापरवाही दिखाई, देखो लापरवाही का नतीजा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वही मैं बोल रहा था कि एक दिन हम लोग क्या हुआ, कांटा वाटा ले लिए। और कॉमेडी भी है, कॉमेडी बताऊंगा। पहले कॉमेडी सुनना चाहोगे कि पहले ऐसे हॉरर सुनाना डायरेक्ट? भाई डायरेक्ट पहले हॉरर सुनाओ, फिर उसके बाद में। तो ऐसा होता है कि मैं और हैदर भाई हम लोग निकले यहाँ से एक्टिवा पे से, और पोल वगैरह सब ले लिए। और आप लोग ने सुना होगा पाली करके एक रिसोर्ट बीच है, वाटर पार्क भी है, उसमें कुछ राइड्स भी है। काली मिर्च। हाँ, वो है वो अपना वेलंकनी के वहीं पे पड़ता है शायद, उत्तन। गोलाई वाले रोड पे। आप लोग को शायद पता होगा। लेफ्ट मारेंगे तो नहीं, जो मुंबई में रहते हैं। हाँ, मुंबई में जो रहते हैं उनको पता ही होगा। तो ये गोस्ट, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, गोस्ट स्टोरी है, वो भी रियल है। हाँ, मैं और हैदर भाई हम लोग दोनों निकले यहाँ से, पोल वगैरह ले लिए, और 3 बज रहा था कुछ। हम लोग ने फिशिंग के लिए निकले यहाँ से। और वो उस टाइम पे कोई व्लॉग का कोई सीन नहीं था, ऐसे डायरेक्ट हाँ, जब मर्जी आया चले गए। यहाँ पे थोड़ा काम से ऐसा फेडअप हो गया यार, काम 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 काम, तो निकल गए। अब निकलने के बाद में हम लोग पहुंचे पाली रिसोर्ट पहुंचे वहाँ पे। पाली। वहाँ से हम लोग ने पता लगाया कि यहाँ पे 2-3 मछुआरों को पूछा हमने कि मच्छी पकड़ने के लिए, क्योंकि गोराई तो बहुत बड़ा है, समुंदर है वो, तो समुंदर में थोड़ी ना घुसेंगे भाई हम लोग, मछुआरे थोड़ी ना है। तो थोड़ा किनारा भी मिल जाए और डीप भी मिल जाए, जिसमें हमारा पोल भी हम डालें। तो हम लोग चले गए। हाँ, उसके बाद में ऐसा हुआ कि वहाँ पे ना कुछ स्टोन थे, बड़े बड़े पत्थर थे। हम लोग बोले वो जगह अच्छी है। अब वो जगह, अरे जो यार दूसरा है गाना, तो थोड़ा बहुत मैं बीच में हल्का फुल्का साला भी बोल देता हूँ, बहक जाता हूँ मैं, गुस्सा आता है मेरे को इसके लिए। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? तो हम लोग वहाँ पहुंचने के बाद में उस टाइम पे जो पानी का जो लेवल होता है ना, भरती हाई टाइड, वो नहीं था उस दिन, कम था। तो हम लोग बहुत आगे तक गए। आप लोग
भी जाते होंगे तो कभी ऐसा और पत्थर वगैरह है तो हम लोग वहाँ पे चले गए। वहाँ जाने के बाद में कॉमेडी बताता हूँ। उधर जाने के बाद में वो क्या बोलते हैं उसको, सीप जो होती है जो पत्थरों पे लगी हुई रहती है ऐसी राउंड राउंड। अरे कहना क्या चाहते हो? जैसा बॉटल के ढक्कन, हाँ शेल, मूंगा का पहाड़ तो वो था। उसमें तो हम लोग की ऐसी हालत खराब हो गई कि पैर कटने लगे, मैं, मेरे हाथ और हैदर भाई, और मैं स्लिप भी हो गया और पैर हाथ में भी लग गया बहुत जोर से। उसके बाद में भी हम हाथ धोते करते हम लोग वहाँ बैठ गए। हम लोग को एक स्पॉट मिला, अच्छी जगह मिली। वहां से ऐसा लगा कि काफी चांस है। वहाँ पे मच्छी आ भी रही थी, लेकिन ये हुआ मच्छी चारा लेके गई, लेकिन जब उसको निकालने गए ना तो वो स्टोन इतने सारे थे ना कि हमारा गल फट गया, मतलब फंस गया वहाँ। तो हमारे 2-3 गल वहाँ पे टूट गए। फिर भी हम लोग ने हार नहीं माने। वहाँ पे शायद एक फिश लगी, हैदर भाई को लगी थी एक फिश। उसके बाद में हम लोग और ट्राई करने लगे, झींगा वंगा उसमें लगा के, ब्राउन्स जो होते हैं जो बारीक बारीक। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हैदर भाई को एक फिश लगी तो हम लोग ट्राई करने लगे। लेकिन हम लोग का ऐसा बोलते हैं ना कि 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला, 2 गल फंस गए हमारे और दोनों अटक गए एक छोटी सी मछली के चक्कर में। तो हम लोग सोचे कि यार ये प्लेस चेंज करते हैं। और जब तक हम लोग जब पीछे टर्न किए तो थोड़ा सा उस टाइम पे हम लोग जब पहुंचे तो 3 बज रहे थे, लेकिन जब हम लोग वहां से वापसी के लिए जब प्लेस चेंज करने के चक्कर में थे तब तक 5 बज गए और पीछे भर्ती भी चढ़ गई। और हैदर भाई और मेरी तो लिटरली भाई एकदम फट गए हम लोग की। बोला भाई उस टाइम पे तो स्विमिंग वगैरह भी नहीं आता था उस टाइम पे स्विमिंग वगैरह। तो क्या करे, तो एक आदमी को दूर से कोई दिखा हमको मछुआरे जैसा, तो उसको इशारा किए, भाई कहाँ से आने का रिटर्न। तो उसने बताया ऐसा हो। साला पूरा जूता चप्पल हाथ में लेके पूरा बैग वैग लेके हमने उस साइड हम लोग जाने लगे। और फिर जैसे करके हम लोग घुटने से ऊपर तक हमारे पानी था समुद्र का। फिर हम लोग बाहर निकले, फिर दूसरी जगह गए। वो बिल्कुल वो जगह थी पाली रिसोर्ट के बीच में, मतलब सामने एक मतलब हम लोग जहाँ पे गए थे वहाँ पे। और वहाँ पे हम लोग ना बैठ गए और मच्छी पकड़ने लगे। और मच्छी ऐसा होने लगा कि मच्छी आने नहीं लगी। फिर वापस से हैदराबाद को आई एक फिश, और फिर एक फिश ऐसी हुआ कि थोड़ा सा ना ये हो गया, इवनिंग का टाइम हो गया। मतलब कितना बज रहा था उस टाइम पे? बज गया कुछ मेरे ख्याल से 6:30 के करीब। अच्छा। और लेकिन समुद्र साइड कैसा होता है, सी फेस, मतलब वहाँ पे ना जल्दी से फट से रात नहीं होती है क्योंकि सब पूरा खुला रहता है, इस वजह से। और वो भाई साहब वहाँ बैठ गया और हम लोग मच्छी पकड़ने लगे और मच्छी धीरे धीरे आने लगी। अब आते आते मच्छी थोड़ा सा ऐसा हुआ कि हमको लालच बढ़ने लगी, मच्छी आने लगी। फिर हैदर भाई को ना मच्छी दिखी साइड में, एक बड़ी फिश। हैदर भाई ने बोला, भाई काम करो, ये पकड़ो अंकुश, ये पकड़ो। और वहाँ पे ना जाने लगा वो। मैंने बोला अरे भाई आराम से जाओ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ नीचे अगर गिरा हैदर भाई तो गायब। और मेरे को भी तैरने नहीं आता साला, मेरे को भी मजबूरन कूदना पड़ेगा, मतलब दोनों जान से हाथ धो बैठेंगे। मैंने हैदर भाई को बोला जान तो छोड़ो, भगाओ, भाड़ में गया, अपन जाते भाई। तो हम लोग ने जैसे तैसे करके मच्छी जितनी हम लोग से पकड़ी थी वो बड़ी बड़ी मच्छी हम लोग ले लिए। और फिर एकदम रात हो गई, 9 बज गए। अब हम घर पे आए। हैदर भाई ने अपनी मम्मी को फोन किया, मम्मी कि मच्छी चाहिए क्या, मच्छी? तो बोले क्या? बोले ऐसे ही हम लोग पकड़ के लेके आए थे। तो बोले ठीक है लेके आ जाना। तो कुछ मच्छी हैदर भाई ले लिया और कुछ मच्छी मतलब हम लोगों ने डिवाइड कर लिया दोनों ने। तो मैं अपने घर ले आया मच्छी लेके। अब ऐसा हुआ कि मच्छी लेके जब आया तो पूरा मच्छी को पूरा मैरिनेट वगैरह करके फ्रिज में रख दिए। और उस दिन खाने वाले थे लेकिन ऐसा मूड नहीं हुआ। नहीं तो हमेशा ऐसा होता है कि मच्छी आ गई है, मतलब खरीद के भी लाया तो जल्दी जल्दी आदमी बना के खा लेता, मतलब टायर्ड हो गए थे हम लोग, थक गए थे बहुत खतरनाक। तो उसके बाद में कुछ नॉर्मली सब कुछ हुआ कि ऐसा समझ में नहीं आया कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, बस आ गए हम लोग, थक गए। और उस दिन मछली बनाया नहीं, डीप फ्रिज में मैरिनेट वगैरह करके रख दिए। और दूसरे दिन हम लोग खाने वाले थे, लेकिन हम लोग का ना प्लानिंग होने लगा कि हम लोग ना दूसरे दिन घूमने के लिए जा रहे थे। उस टाइम पे समीर भाई भी था उस टाइम, तभी से ये शुरुआत हुई थी। यहाँ से गाइस थोड़ा सा बोलते हैं क्लाइमेक्स की तरफ आते हैं। हाँ, क्लाइमेक्स। अब यहाँ से ऐसा हुआ कि समीर भाई हेलमेट भूल गया और बोला कि मैं वापस जाता हूँ ऊपर। हम लोग नीचे आ गए थे, दूसरे दिन की बात है। हेलमेट भूल गया और हम लोग नीचे आ गए। समीर भाई अकेला गया हेलमेट लेने के लिए, और जब बेडरूम में घुसा तो समीर भाई को ना लिटरली कान में क्या हुआ है वो बताएंगे खुद ही।
तो मेरे को ना अचानक कान में आवाज ये आई कि मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो, मुझे भी साथ ले चलो। आवाज आ रही है, थोड़ी सी आई होगी, मतलब लेकिन हाँ लिटरली मेरे कान में ये आवाज आई थी कि मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, मुझे भी साथ ले चलो। और वो भी एकदम धीरे से आवाज आई थी, जैसे कि मतलब कोई गोश्त होता है ना, जैसे हम लोग पिक्चर में देखते हैं, वैसा साउंड था उसकी वॉइस का। तो मैं डरा नहीं, मैं दरूद शरीफ पढ़ा और मैं नीचे उतरा। फिर मैंने आके फिर अकेले में समझाया, शहजाद भाई को बताया, बोला, भाई ऐसा बैठ क्या गया। हुआ है? तो मैंने बोला अरे ऐसा क्यों कर रहा है ये रिएक्ट। मैंने बोला अरे भाई क्या हो गया, चक्कर आ गया क्या? तो इसने बताया अरे नहीं भाई ऐसा ऐसा हो गया। मैंने बोला अरे बाप रे, और मेरा सर घूमने लगा था। और इसका सर घूमने लग गया था क्योंकि ये थोड़ा डरता है ये। हाँ ये थोड़ा डरता है, तो इस वजह से ऐसा हो गया। अब उसके बाद में हम लोग निकल गए वहां से। मैंने बोला अरे यार वहम होगा, अभी मालूम नहीं था अभी तक कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि हैदर भाई का रूम शिफ्टिंग था। ये कहानी हैदर भाई से पूछना आप। तो हैदर भाई ने बताया दूसरे दिन ऐसा हुआ कि हम लोग तो घूम फिर के आ गए। हैदर भाई का रूम शिफ्टिंग का चल रहा था कुछ, तो रूम शिफ्टिंग कर दिया, सारा सामान निकाल दिया बाहर। और हाँ पूरा सामान हैदर भाई ने बाहर निकाल दिया। ये इधर ही था, ये साईं बाबा मंदिर है ना, साईं बाबा नगर, वहां था उसका घर। तभी उन लोग नया नगर शिफ्ट हो रहे थे फिर, तो उसने पूरा सामान वामान शिफ्ट करा दिया टेम्पो में डाल के। अब ऐसा हो गया कि रात को उन लोगों का लोहे का दरवाजा था शायद, जो होता है ना वो सिक्योरिटी, क्या कौन सी जाली बोलती है, सेफ्टी लॉक जाली, सेफ्टी ग्रिल। हाँ सेफ्टी ग्रिल या दरवाजा जो भी है। तो वो धड़ धड़ कोई जोर जोर से रात में बजा रहा था, मतलब 8 बजे, रात में भी नहीं, 8-9 बजे के करीब। तो बाजू वाले लोगों को लगा कि अरे क्या हो गया भाई इनके घर में, इनका घर खाली हो रहा है, शायद रूम वूम ऐसा हो रहा होगा। दूसरे दिन हैदर भाई लोग जब वापस आए सामान चेक करने के लिए, होता है ना कि क्या छूट गया क्या रह गया, कलर वलर मार के देना है ओनर को। तो बाजू वाली बोलती है अरे क्या किसी को रात को बंद करके गए थे क्या, मेरे को निकालो यहाँ से, मेरे को निकालो यहाँ से। कितना जोर जोर से दरवाजा पीट रहे थे। हम लोग को लगा पता नहीं कौन है क्या है, बाहर निकल के देखे तो मतलब आवाज नहीं आ रही है, ऐसा हुआ। लेकिन उन लोगों ने लिटरली ये सुने। और ऐसा हुआ कि ये फिश जो है, ये फिश उसने भी रखा था और मैंने भी रखा था। तो गाइस ये फिश के ऊपर ही जा रहा है पूरा शक, क्योंकि ना फिश, उसके बाद में ऐसा हुआ कि फिश हम लोग कोई भी नहीं खाया, ना उसके घर वालों ने बनाया फिश, पता नहीं ये कुदरती हुआ है, ना मेरे घर वालों ने बनाया, ना ही समीर भाई के घर वालों ने बनाया, मतलब किसी ने भी नहीं बताया ये फिश की कहानी थी। अभी हैदर भाई बताएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो ऐसा हुआ था, बोला अरे भाई किसी को छोड़ के तुम लोग बंद करके गए हो क्या रूम, सब आजू बाजू वाले लोग ये बात बोल रहे थे हैदर भाई। तो गाइस ये थी कहानी गोस्ट। और वैसे तो मेरे पास गोस्ट की बहुत सारी कहानी है, बचपन से लेके अभी तक जो भी सुना है, जो हुआ है और जो हुआ है, और वो मैं सामने मतलब बताऊंगा, किसी दिन स्टोरी बताऊंगा। अभी तो ये भाई अचानक से बोल दिया कि कुछ स्टोरी सुनाएंगे, तो इसलिए मैंने ये आप लोग को बोल दिया। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगेगा। तो मैं भी जब मेरा चैनल बना लूँ तो मैं सिर्फ गोस्ट का ही मतलब कंटेंट वगैरह डालूंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और एकदम एक बोलते हैं ना एक ग्राफ, जैसे मुझे किसी की मतलब वो जरूरत नहीं इफेक्ट की, मैं लोगों को ऐसे ही बता सकता हूँ, मतलब विजुअल मतलब इमेजिन करवा सकता हूँ, इमेजिनेशन करवा सकता हूँ। क्योंकि मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं या मेरी मम्मी है, मतलब जितने भी लोग हैं, मैंने उनसे सुना है ये सारी चीजें। और कुछ ऐसी है जो हमारे घर में हुई भी है, और एक तो बहुत बड़ा है वाकया, वो भी सुनाऊंगा। मेरे भाई का है, मेरे भाई के साथ में हुआ है, वो इंदौर की कहानी है। तो मेरा फर्स्ट शायद ब्लॉग होगा ना, अगर मैं बनाऊंगा तो वो इंदौर की कहानी होगी। तो गाइस अभी समीर भाई का चैनल है, इसको जो भी है प्यार दो। और मेरा जब चैनल प्यार दो, मोहब्बत दो, डबल टिबल प्यार दो। हाँ। और पीछे बंटी भाई, उनके बेटे भी है यूट्यूबर, वो भी बहुत मतलब अच्छा क्लास बच्चा है वो। अभी वो कर्नाटक गया है, अभी बंटी भाई भी निकल जाएंगे कल कर्नाटक से। अच्छा कल जाओगे, ठीक है। चाय की टपड़ी आ गई है, बस कुछ ही देर में हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं, 5 मिनट में। और ट्रैफिक बहुत खतरनाक है और टाइम भी हो गया है बहुत ज्यादा। भाई 6:43 और रुकना चाहिए कि नहीं चाय पीने के लिए? 5 मिनट का काम है, बंटी भाई बोल रहा है 5 मिनट का काम है तो जरूर थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। ठीक है। हाँ चलो। तो गाइज ये वो टपरी है चाय की गोरेगांव में। बस अभी कुछ ही देर में उतरते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे गाड़ी लगा देते हम लोग।
आ जाओ बंटी भाई। सो गाइस ये शहजाद भाई की गाड़ी है। एक्चुअली हम दोनों की गाड़ी सेम है। मेरी रेड कलर की बीट है और शहजाद भाई की वाइट कलर की कार। तो बस वही बताना चाह रहा था मैं। और ये मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने है, गोरेगांव में, हब मॉल के पास ही है। हब मॉल के रोड पे ही है। तो यहाँ पे चाय पी लेंगे फटाफट। यहाँ पे ना क्राउड बहुत होता है चाय का। एक्चुअली यहाँ पे चाय बहुत मस्का सब कुछ मिलता है इधर। तो बस वही खाने पीने के लिए उतरे हैं। क्राउड देखो गाइस, यहाँ पे ना क्राउड बहुत रहता है। तो गाइस अपना बन मस्का और चाय आ चुकी है। हम लोग सब खा रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे सोचा कि थोड़ा सा खा पी के निकलते तो अच्छा रहेगा। ये आगे ट्रैफिक भी है और चाय पीने से थोड़ी फुर्ती भी आ जाती है। तो बस एनर्जी थोड़ी मिल जाएगी चाय पी के। तो खा लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। A few minutes later. और ये ना चाय का बोल के सेव भाई की दुकान पे लिया दूर से, दूर का ढोल। और ये भाई जो है ना, नहीं ये जो भाई है ना, चाय का बोल के ना पानी पूरी वाले की दुकान पे लेके आ गया। ये देखो पानी पूरी वाले की दुकान। यहाँ पे आके पूछ रहे ये लोग कि भाई चाय मिलती है इधर, क्या आदमी हो भाई। अच्छा हैदर भाई, शहजाद भाई ने ये वीडियो में बोला है। अच्छा ठीक है शहजाद भाई। अरे बोलो ना क्या बोला है। अरे वही जो मछली जल की रानी हो गई थी। हाँ तो भाई बहुत ज़बरदस्त सीन था वो। हाँ तो बोलो ना भाई। तो शायद भाई ने बोला वो तो बात सही है। और हम दोनों ही साथ में गए थे एक्चुअली। हाँ और एकदम वीराने में थे हम दोनों, बीच में फंस भी गए थे हम लोग। तुम्हारे घर का किस्सा क्या हुआ था? मेरे घर पे ऐसा हुआ कि हम लोग मच्छी लेके आए और हम लोग का शिफ्टिंग चालू था घर का। पूरा मैरिनेट वगैरह पूरा कर रखा था। बस उस घर में फिश थी और फ्रिज था। हमने सारा शिफ्टिंग किया था। सारा सामान हमारा चला गया। तो मेरी अम्मी ने बोले कि हैदर को मतलब मेरे को खिला देंगे रात को फ्राई करके। खाली चूल्हा और फ्रिज और फिश थी उसके अंदर। हाँ ताकि ये नहीं हो शिफ्टिंग में खा लूँ। हाँ क्योंकि मेरी फेवरेट है मच्छी। हाँ तो हम लोग बोले ठीक है सुबह में मैं खा लूँगा सुबह जाके, दोपहर में आफ्टरनून में रोटी। हाँ क्योंकि खाने का थोड़ा मस्त ये हो रहा था। हाँ तो जैसे ही हम लोग वहाँ से गए तो हम लोग सुबह में आए अपने घर पे। हाँ मतलब फ्रिज वगैरह लेने और वही फ्राई करने के लिए कि फ्राई कर लेंगे हाँ अकेले अकेले। तो हमारे बाजू में से पड़ोस में से एक ये किया, नॉक किया हम लोगों को। बोले आपने घर में किसको बंद कर दिया था? हम लोग बोले किसी को बंद नहीं किया था। बोले नहीं कल कोई तो आपके घर से छूट गया था। और हम लोगों ने उसको एक्चुअली बोला नहीं ताकि वो बाजू में थोड़ा डर जाएंगे वो लोग। हाँ। बोले कि बहुत ज़ोर से 1 घंटे से नॉक कर रहे थे और बहुत ज़ोर से मतलब ऐसे दरवाजे को मतलब जैसे कि तोड़ देंगे दरवाजे, जैसे टूट जाएगा मतलब दरवाज़ा ऐसा। फिर उन्होंने बोले कि भाई रुक जाओ बाहर से लॉक है। तब हाँ। जाके वो जो आवाज़ थी या जो भी शक्ति थी या जो भी शायद थी बुरी शायद वो तब जाके रुकी है। और फिर हमने सुबह में जाके ये बताया। हाँ ये बात तो है भाई तो बहुत टाइम तक और अच्छा हुआ कि हम लोगों ने खाई नहीं किसी ने। शहजाद भाई आओ। हाँ भाई क्या बोल रहे? ये भाई ने बताया कि हाँ ये चीज़ सच में थी, मतलब चीज़ें हुई हैं फिश वाली। हाँ वही मैं बोला ये मिला तुम अभी तक ब्लॉग रेडी नहीं किया एक्चुअली। हाँ। बाकी की कहानी हैदर भाई से सुनेंगे, उसने अगर बोला होगा तो। नहीं बोल तो दिया उसने कि हाँ भाई ये सब चीज़ें हुई है। ठीक है मैं और भी लाऊंगा और बहुत सारी गोस्ट की स्टोरीज जो है तो बहुत इतनी सारी है मेरे पास कि आप लोग सुनते सुनते आप लोग को इंटरेस्ट आ जाएगा कि बहुत हाँ। मज़ा आ रहा है। तो इतनी मेरे पास कहानियाँ हैं हाँ। और सब रियल है। ऐसा नहीं कि मैं उठा के आप किधर भी बिल्कुल। दे रहा हूँ, क्योंकि भाई ये देखो ये है इसके सर की कसम, इसके सर की कसम वो चीज़ हमारे साथ हुई है। अरे उसकी सर की कसम कौन खाएगा? उसकी भी सर की कसम। इतनी बात अपने दोस्तों के लिए तो कोई झूठ बोलेगा नहीं। तो खैर ये सब बात ये कसम तो है, ठीक है आदमी खाया, लेकिन ये सच्ची बात है। हाँ तो गाइज अपन क्या करेंगे, जब जब शहजाद भाई मिलेगा ना तब ये भाई की स्टोरी सुनेंगे और उसका ब्लॉग बनाएंगे और उसका कंटिन्यू करते रहेंगे जैसा भी है। और ये भाई के पास बहुत अच्छी स्टोरीज है और रियल है। एक्चुअली हमारी सुनी भी है तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी सुनो ये सब चीज़ें, है ना। तो चलो चलते हैं गाइज, ये ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि बस अभी ऑलमोस्ट लंबा नहीं करते वीडियो को और ये वीडियो को एंड करेंगे। और इस वीडियो को प्यार देते रहो अगर पसंद आया है तो, है ना भाई। और लाइक शेयर सब्सक्राइब हाँ। और वो जो रेड बटन है सब्सक्राइब का वो ग्रे हो जाना चाहिए। हाँ तो ये वीडियो को अपन यही एंड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।